हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हम भगवत गीता का सुंदर पाठ कर रहे हैं। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति देवताओं की शरण में जाते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं ने हर ली है, वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं कि हे प्रभु, मुझे ये चीज चाहिए, आप प्रसन्न होइए, मैं आपके इतने व्रत करूंगी या करूंगा, इस तरह से देवताओं की शरण में जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, मैं उनकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं कि कम से कम किसी को मान तो रहे हैं, इतना तो मान रहे हैं कि हमसे ऊपर कोई पावर है, तो उनकी भक्ति वो करते रहें, मैं उनकी श्रद्धा को बनाए रखता हूं, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। आगे इसके बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हम उनकी वंदना करने के बाद जानेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं श्री कृष्ण अब क्या कह रही हैं। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मायाए विहितान् हितान्। हरे कृष्णा। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। हरे कृष्णा। अब भगवान कह रहे हैं कि देवताओं की शरण में तो जाते हैं कि प्रभु मुझे ये दिला दीजिए, मुझे पुत्र की प्राप्ति करवा दीजिए, मुझे नौकरी दिलवा दीजिए, ये समस्या है, वो समस्या है, इन्हें हल कर दीजिए। इस तरह के लाभ प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, पर भगवान कह रहे हैं कि जो लाभ उन्हें मिलता है उन देवताओं की पूजा करके, वे सभी लाभ मेरे द्वारा ही दिए जाते हैं। अब कैसे दिए जाते हैं? अब किसी देवी देवता को इतना अधिकार नहीं है कि श्री कृष्ण की आज्ञा के बिना किसी को कोई लाभ प्रदान कर दे। अगर कोई किसी देवता की पूजा करता है तो वो उनका कर्तव्य बन जाता है, वो बाधित हो जाता है कि उसे लाभ देना ही पड़ेगा, लेकिन वो लाभ तब भी श्री कृष्ण की आज्ञा से ही वो देवता लाभ दे पाएंगे, उनकी आज्ञा के बिना नहीं। तो वो सभी लाभ देने की शक्ति भी श्री कृष्ण ही उस देवता को देते हैं, ताकि इंसान देवता की पूजा करके लाभ प्राप्त कर सके। ऐसा भगवान बता रहे हैं कि वे सभी लाभ मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं। हरे कृष्णा। अंतवत् तु फलं तेषां तत भवति अल्पमेधसां देवान् देव्यजः यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हरे कृष्णा। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण ने अपना ज्ञान का पिटारा खोल दिया है, हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। श्री कृष्ण बता रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति अल्प बुद्धि वाले होते हैं, वो देवताओं की शरण में जाते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये वस्तु चाहिए, उन्हें लाभ भी मिल जाता है, लेकिन वो लाभ क्षणिक होता है, वो परमानेंट इन नेचर नहीं होता, वो कुछ समय के लिए लाभ रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देवता खुद परमानेंट नहीं होते, वो भी कुछ समय के लिए ही होते हैं, फिर उन्हें भी वापस जाना होता है, उनकी भी एक अवधि होती है। देवताओं की बात हो रही है, उनकी भी एक अवधि होती है। तो भगवान कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने वालों से जो लाभ मिलता है वो सीमित होता है, क्षणिक होता है, और ऐसे लोगों को भगवान अल्प बुद्धि कहते हैं। उदाहरण स्वरूप लेते हैं, जब सुदामा भोजन की तलाश में भटक रहे थे, उनकी किस्मत में भोजन
नहीं था। उनका ऐसा सिस्टम था कि कुछ ही गिनती वाले घरों से ही उन्हें भिक्षा मांगनी है, चाहे वहां से भिक्षा मिले या फिर भिक्षा ना मिले। तो सुदामा अब एक घर जा रहे थे, घर से घर पे जा रहे थे, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। 2 दिन से भूखे थे वो। लक्ष्मी माता ने देखा कि हे प्रभु, आप अपने मित्र के साथ इतना अन्याय कैसे देख रही हैं। तो भगवान कहते कि अगर आपको इतनी करुणा आ रही है तो आप फ्री हैं, आप दे दीजिए सुदामा को। आप जिससे अब सुदामा भिक्षा मांगने जा रहा है उनका मन परिवर्तन कर दीजिए, ताकि वो सुदामा को भिक्षा दे दें और सुदामा कुछ खा सके। श्री कृष्ण ने आज्ञा दे दी। तो लक्ष्मी माता ने तथास्तु किया और जिस घर में भिक्षा मांगने सुदामा गए थे उनके मन का परिवर्तन कर दिया। तभी वो बोले कि हाँ, तुम्हें खीर मिल जाएगी। तो उनको ला कर दी सुदामा जी को खीर। उस घर ने, मतलब उस घर के जो सदस्य हैं, उन्होंने खीर ला कर दी। तब सुदामा जी खीर को लेकर चले तो रास्ते में कुछ ऐसा हुआ, किसी ने उन्हें टक्कर मार दी जोर से और वो सारी खीर नीचे गई धड़ाम और पशु उसको चाटने लग गए। तो क्या नतीजा निकला? सुदामा को वो लाभ नहीं मिला। जब तक भगवान की आज्ञा नहीं होगी तब तक किस्मत भी किसी इंसान को कोई लाभ नहीं दे सकती। वो खीर मिली तो थी कुछ देर के लिए, वो क्षणिक थी, लेकिन उसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं कि सुदामा की किस्मत लिखी जा चुकी है, उसके लिए अभी कोई लाभ का अवसर नहीं है। हालांकि कृष्ण ने रोड़ा नहीं अटकाया मार्ग में, उन्होंने कहा माता को कि आप दे दीजिए, पर जब उसकी किस्मत में नहीं था तो कैसे मिलता। वही बात भगवान अब यहाँ गीता के माध्यम से कह रहे हैं कि अल्प बुद्धि वाले लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनसे मांगते हैं, लेकिन उनसे मिलने वाला लाभ क्षणिक होता है, सीमित होता है। साथ में भगवान कहते हैं देवताओं की पूजा करने वाले लोग देवलोक को जाते हैं, मेरे धाम नहीं जाते। जो मेरी पूजा करेगा, मेरी आराधना करेगा, वो मेरे परम धाम को जाएंगे। अब कुछ लोगों का मत ये होता है किसी की भी पूजा कर लो, सभी एक हैं, सभी के रास्ते वहीं जाते हैं, किसी को मान लो सभी वहीं जाएंगे, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवानों में भेदभाव करते हो आप लोग सिर्फ अपने वाले की गाते हो। भगवानों में भेदभाव, किसी को भी मान लीजिए, सभी एक हैं, ईश्वर एक है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? जो जिसकी पूजा करेगा उसी के लोक में जाएगा। अगर हमने टिकट सिडनी की कटवाई है तो हम न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे। अगर हमने न्यूयॉर्क की टिकट कटवाई है तो हम सिडनी नहीं जाएंगे। जहां की टिकट हमने ली है वहीं एरोप्लेन जाएगा, दूसरी जगह नहीं। क्या ऐसे होता है? कहीं की भी टिकट ले लीजिए, हम न्यूयॉर्क ही पहुंच जाएंगे। तो क्यों टिकट कहाँ की लेंगे? हम दिल्ली से कलकत्ता की टिकट ले लेंगे, फिर तो सस्ती पड़ेगी, आसान सा काम है, और हम उसमें बैठकर फिर न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? नो। जहां की टिकट लेंगे वहीं पहुंचेंगे। इसी तरह जिस देवता की पूजा करेंगे हम उन्हीं के लोक में जाएंगे। और क्योंकि देवताओं की उम्र भी क्षणिक है, हमारे कंपैरिजन में तो देवताओं की उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर भगवान की दृष्टि से देखा जाए तो क्षणिक है उनकी उम्र। क्योंकि देवताओं की उम्र भी क्षणिक है तो उनके लोक भी क्षणिक हैं। अगर हम देवताओं की पूजा करते हैं तो उन्हीं के लोक जाएंगे। अगर हम भगवान की पूजा करेंगे, श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, तभी हम उनके परम धाम जाएंगे, जहां से कभी वापस नहीं आना पड़ेगा, जहां पर हमें कोई दुख कष्ट नहीं मिलेगा, आनंद ही आनंद होगा। हरे कृष्णा। आज के लिए हम यही करते हैं। इस पर मंथन कीजिए कि हमें आखिर जीवन में करना क्या चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए। इसी के साथ विराम देते हैं आज। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।